गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए मित्रों, हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी को कंप्लीट कर चुके हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी को कंप्लीट करने के बाद जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है वो आपकी नेक्स्ट यूनिट रहेगी शिक्षण की सहायक सामग्री एवं शिक्षण की सामग्री। कि शिक्षण में मतलब कौन कौन सी सहायक सामग्रियाँ इंक्लूड होती हैं और कौन कौन सी सामग्री इंक्लूड होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप इन शब्दों के अर्थ समझ लीजिए एक बार। यहाँ लिखा हुआ है शिक्षण की सहायक सामग्री। तो देखिए इसका अर्थ ये होता है कि ऐसी सामग्री जो सहायक होती है किसमें, शिक्षण में, वो क्या कहलाती है, शिक्षण की सहायक सामग्री कहलाती है। अब इनसे फायदा क्या है, तो देखिए इनसे फायदा क्या है, इनसे फायदा ये है कि शिक्षण की सहायक सामग्रियों से जो शिक्षण की सहायक सामग्री हैं उनसे क्या होगा, जो शिक्षण की सहायक सामग्री है उनसे जो मटेरियल है जो विद्यार्थी को पढ़ाया जा रहा है वो कैसा हो जाता है, सरल हो जाता है, सुबोध हो जाता है, रोचक हो जाता है, जिससे जो विद्यार्थी है आसानी से उस टॉपिक को क्या कर पाता है, समझ पाता है, समझ लेता है। उस टॉपिक को आसानी से क्या कर लेगा, वो समझ लेगा, क्योंकि शिक्षण की सहायक सामग्रियों के माध्यम से जो टॉपिक है वो विद्यार्थी के लिए क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। तो हम इसमें आगे ये देखते हैं कि शिक्षण की सहायक सामग्रियाँ कितने प्रकार की होती है। हम अपने उस पर आते हैं कि इसके कितने टाइप्स दे रखे हैं। तो देखिए शिक्षण की सहायक सामग्रियों के प्रकार, आप टॉपिक डालें और देखिए एक टॉपिक और लिखा है मैंने, शिक्षण की सामग्री। शिक्षण की सहायक सामग्री अलग होती है और शिक्षण की सामग्री अलग होती है। इनको हम बाद में कवर कर लेंगे। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो शिक्षण की सहायक सामग्रियों के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। बात करें शिक्षण की जो सहायक सामग्रियों का प्रकार है वो तुम्हारा 3 प्रकार का रहेगा। एक तो रहेगा ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, किनके आधार पर, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। एक रहेगा आपका प्रक्षेपण के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर, और तीसरा हमारा रहेगा तकनीकी के आधार पर, तकनीकी के या प्रौद्योगिकी के आधार पर, तकनीकी या प्रौद्योगिकी के आधार पर। इसके प्रकार कितने माने गए, इसके प्रकार 3 माने गए। अब इनका फिर हम डिवाइडेशन करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो शिक्षण की सहायक सामग्रियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, आइए एक बार इन्हें भी देख लेते हैं। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो शिक्षण की सामग्रियां हैं वो हमारे लिए 3 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी होती है, श्रव्य सहायक सामग्री। दूसरी कौन सी होती है, दृश्य सहायक सामग्री। और तीसरी होती है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री। प्रक्षेपण के आधार पर देखें, प्रक्षेपण के आधार पर कितने प्रकार की होती है। तो प्रक्षेपण के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं, प्रक्षेपित सहायक सामग्री, प्रक्षेपित सहायक सामग्री, और ये रहेगा अप्रक्षेपित सहायक सामग्री। प्रक्षेपण के आधार पर 2 प्रकार की होते हैं, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। और तकनीकी के आधार पर देखा है तो तकनीकी के आधार पर ये जो है कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। तकनीकी के आधार पर जैसे हम कहेंगे शैक्षिक तकनीकी प्रथम, शैक्षिक तकनीकी प्रथम। दूसरी होती है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, और एक होता है शैक्षिक तकनीकी तृतीय। शैक्षिक तकनीकी तृतीय। देखिए इनको शैक्षिक तकनीकी प्रथम को हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। कौन सी, हार्डवेयर सहायक सामग्री, हार्डवेयर सहायक सामग्री। इनको सॉफ्टवेयर सहायक सामग्री, सॉफ्टवेयर
सहायक सामग्री। इसके लिए शब्द इस्तेमाल कौन सा होगा? हार्डवेयर सहायक सामग्री। इसके लिए कौन सा होगा? सॉफ्टवेयर सहायक सामग्री। और इसके लिए जो एक और शब्द जो इस्तेमाल होगा वो होगा प्रणाली सहायक सामग्री। क्या होगा? प्रणाली सहायक सामग्री इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, आइए एक एक करके हम टॉपिक बाई टॉपिक चर्चा करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको समझिए। हम क्या करेंगे, पहले सर्व समझेंगे, फिर दृश्य, फिर शब्द। इस प्रकार से इसी सीक्वेंस हम समझते चलेंगे। इनका अर्थ वहीं बताया जाएगा जैसे टॉपिक की चर्चा होगी, टॉपिक के पास में इसका अर्थ बता देंगे। नहीं तो क्या होगा, वीडियो बहुत लंबी होगी और वीडियो के अंदर ओवरलैपिंग होगी। यहाँ भी वो बात समझाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो, फिर आगे भी वही बात मिलेगी। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे। हम समझेंगे ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। देखिए, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर हम इसको कवर करें तो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर सबसे पहले हम कवर करेंगे श्रव्य सहायक सामग्रियां, कि ज्ञानेंद्रियों के आधार पर श्रव्य सहायक सामग्रियां कौन कौन सी होती है। श्रव्य सहायक सामग्री, तो देखिए ज्ञानेंद्रियों के आधार पर श्रव्य सहायक सामग्रियों की बात करें तो सबसे पहले आएगी इसमें क्या, रेडियो। आप एक लिस्ट बना के लिख लें ऐसे ही। एक रेडियो है, एक क्या है, टेप रिकॉर्डर है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। नंबर 3 आपका लिंग्वाफोन, लिंग्वाफोन, कौन सा फोन, लिंगाफोन। और नंबर 4 है आपका का ग्रामोफोन। और नंबर 5 पे हम ले सकते हैं इसमें भाषा की प्रयोगशाला। और हम इसमें ले सकते हैं, भाषा की प्रयोगशाला के अलावा हम इसमें ले सकते हैं मानवीय स्वर। मानव का जो स्वर है वो किस में इंक्लूड होता है, वो भी आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। रेडियो को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका एक और नाम आता है आकाशवाणी। जैसे आपने पहले देखा होगा, रेडियो पे जब प्रसारण आता था तो जो चैनल वाला है वो बोलता था कि हम आकाशवाणी के इस वाले केंद्र से बोल रहे हैं, उस वाले केंद्र से बोल रहे हैं, ऐसे करके जो बोला जाता था। तो आकाशवाणी जो शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, आकाशवाणी के साथ रेडियो के लिए इस्तेमाल होगा। टैप रिकॉर्डर आप सभी समझते ही हैं, टैप रिकॉर्डर समझते हैं। उसके अंदर क्या होता है, एक कैसेट होती है, कैसेट में चुंबकीय सिस्टम रहता है और उसकी फिल्म बनी होती है, जिससे क्या होता है, उसमें जो भी गाना है या जो भी ऑडियो है उसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब आता है लिंग्वाफोन के बारे में। किसके बारे में, लिंग्वाफोन। तो देखिए लिंग्वाफोन के बारे में बात करें, लिंग्वाफोन का जो यूज है वो ये है कि भाषा का उच्चारण सही रूप से सिखाने हेतु, भाषा का उच्चारण यदि आपको सही रूप से सिखाना है विद्यार्थी के लिए, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, लिंग्वाफोन का प्रयोग करेंगे। इस बात को समझें, जैसे इंग्लैंड वगैरह में इस बात की शुरुआत हुई थी कि विद्यार्थी पे जो अंग्रेजी है उसका जो उच्चारण बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो वहाँ जो अमेरिका के लोग हैं या इंग्लैंड के लोग हैं, उन्होंने लिंग्वाफोन का यूज़ किया। लिंग्वाफोन के अंदर ये होता है कि एक कोई भी जो विद्वान जिसकी सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड है, जैसे कोई इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इंग्लिश का उच्चारण बहुत अच्छे तरीके से वो करता है, तो उसके द्वारा रिकॉर्डेड ऑडियो उसके अंदर क्या है, भरवा दिए जाते थे। और बच्चे क्या करते हैं, उसको रिकॉर्डेड ऑडियो को बार बार अपने सुनेंगे, हेडफोन लगा करके जब सुनेंगे तो बच्चे भी फिर उसी शब्द का सही तरीके से उच्चारण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा चुका है कि भाषा का सही रूप से उच्चारण सिखाने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो भाषा का सही रूप से सिखाने के लिए किसका किया जाएगा, लिंग्वाफोन का प्रयोग किया जाएगा। अब आता है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन को हम सीता वाद्य यंत्र भी कहते हैं। सीता वाद्य यंत्र, कौन सा यंत्र भी कहते हैं, सीता वाद्य यंत्र। आप एक बार देखें सीता वाद्य यंत्र क्या होता है। देखिए ग्रामोफोन में क्या है, ग्रामोफोन की जो कैसेट होती है एक बड़ी गोल सी कैसेट होती है, इतनी बड़ी आकार में होती है, कम से कम हम माने कि उसका
1 फीट के आकार की वो गोल गोल कैसेट होती है और उसके अंदर एक भोंपू सा लगा रहता है। और उस कैसेट के अंदर ये होता है कि जैसे ही कैसेट जो चुंबकीय माध्यम है उससे जो कनेक्शन करेगी तो उसके बाद उसमें से कोई ना कोई मतलब जो स्वर है वो रिकॉर्डेड है वो निकलने लगता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रामोफोन कहलाता है। मैं आपको बता दूं, आपने जैसे समझे, आप इसको थोड़ा समझा दूं, 3 इडियट्स मूवी शायद सब लोगों ने देखी होगी। 3 इडियट्स मूवी में ये दे रखा है कि जो कॉलेज का प्रोफेसर था, जो डीन था, वो जब उसकी सेविंग होती थी, जो सेविंग करवाता था अपनी, तो क्या था कि एक वो म्यूजिक सुनता था, जो गोल गोल सा म्यूजिक बनता था और भोंपू के अंदर से क्या आती थी, एक आवाज़ आती थी। उस भोंपू के अंदर से क्या आती थी, एक आवाज़ आती थी। वही जो उपकरण था उस मूवी के अंदर वो क्या था, ग्रामोफोन कहलाता है। देखिए दोस्तों, मैंने ये उदाहरण इसीलिए दिया है कि जो नॉलेज आपको पड़ी हो, हमें उसी नॉलेज को अपने काम में लेना है और उसी को कस्टमाइज करके अपने पेपर को आगे निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट आएगा आपका भाषा की प्रयोगशाला। भाषा की प्रयोगशाला में क्या है, भाषा को सिखाने के लिए यंत्र होते हैं, जैसे उसके अंदर लिंगा फोन भी होगा, उसके अंदर और जैसे टैप रिकॉर्डर है उसके अंदर यूज की गई आवाज़ें होंगी। तो भाषा की प्रयोगशाला में विद्यार्थी को भाषा सिखाई जाती है। और मानवीय स्वर, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये हमारा क्या है, मानवीय स्वर है। अब देखिए मेरी तो क्लास क्या है, वीडियो के तौर पे भी आ रही है और ऑडियो के तौर पे आई, तो ये तो हो गया ऑडियो और विजुअल दोनों हो गया। बट लेकिन केवल और केवल आप मेरी ऑडियो के रूप में आवाज़ को सुन पाते हैं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, मानवीय स्वर कहलाएगा। ठीक है, और देखिए ये इस प्रकार से श्रव्य की सहायक सामग्रियाँ हो जाती हैं। श्रव्य की सहायक सामग्रियों को होने के बाद ज्ञानेंद्रियों के आधार पर हम दृश्य सहायक सामग्री देखेंगे। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर दृश्य सहायक सामग्री देखेंगे। हाँ, एक बार वो श्रव्य में आप ऐसा करेंगे, श्रव्य में आप बिल्कुल स्टार लगा लें लिंगा फोन के ऊपर कि लिंगा फोन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लिंगा फोन क्या है, कैसी सहायक सामग्री है, और ग्रामोफोन क्या है। दोनों के ऊपर आप स्टार लगा लें, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर पहला प्रकार हो चुका है। दूसरा प्रकार है दृश्य सहायक सामग्रियां। दृश्य सहायक सामग्रियां, दृश्य सहायक सामग्री, कैसी सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री। इसका अर्थ यह है कि जब विद्यार्थी को कोई ऑब्जेक्ट दिखाया जाए और दिखाने के बाद विद्यार्थी की अंडरस्टैंडिंग क्या होने लग जाए, अच्छी होने लग जाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग होने लग जाए कि हाँ भाई देखो अब मेरे टॉपिक समझ में आ चुका है। ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो दृश्य सहायक सामग्री कहलाती है। ठीक है, जैसे किसी विद्यार्थी ने, एक सेकंड में आपको बता दूं, जैसे आप किसी विद्यार्थी को बताना चाह रहे हैं कि भाई देखिए कि गोला क्या होता है, तो विद्यार्थी की समझ में नहीं आ रही कि मतलब देखो गोल क्या होता है, गोला क्या होता है, उसको अब विद्यार्थी समझ नहीं पा रहा है। जैसे विद्यार्थी ये नहीं समझ पा रहा है कि सर्किल क्या होता है और जो गोला है, जो 3D आपकी जो आकृति है गोला वाली, वो क्या होती है। तो क्या करें, आप ऐसा करें, गोले के लिए विद्यार्थी ये क्या दिखाते हैं, गेंद दिखाते हैं कि देखो भाई ये क्या है, ये गोल गोल सी है और ये क्या कहलाता है, आपको गोला कहलाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जब विद्यार्थी को ऑब्जेक्ट जब दिखा दिया जाएगा, दिखा करके जब विद्यार्थी को नॉलेज हमको उसकी ग्रोथ करानी है, नॉलेज को डेवलपमेंट करना है, तब वो दृश्य सहायक सामग्री कहलाती है। तो क्या कहलाती है, दृश्य सहायक सामग्री कहलाती है। दृश्य सहायक सामग्रियों के बारे में बात करें तो दृश्य में हमारा क्या क्या रहेगा, दृश्य में हमारा रहेगा चार्ट, मॉडल्स, चार्ट है, मॉडल्स हैं, मॉडल चार्ट्स है, मॉडल्स है, वास्तविक वस्तुएं, वास्तविक वस्तुएं, चार्ट्स, मॉडल्स, वास्तविक वस्तुएं, और हम ले सकते हैं बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, और इसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, बुलेटिन बोर्ड के बाद नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड, उसके बाद और इसमें मानचित्र, रेखाचित्र, मानचित्र है, रेखाचित्र है, मानचित्र है, रेखाचित्र है, और देखिए इसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर पाएंगे। और इसमें आप इंक्लूड करेंगे जैसे कि पोस्टर है, पोस्टर होता है,
लपेट फलक है, जो बीएड और एसटीसी के विद्यार्थी लेकर के जाते हैं, लपेट फलक है। उसके बाद आप देखिए जादुई लालटेन है, जादुई लालटेन है। उसके बाद क्या है आपका OHP है, और फिर आपका है फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। उसके बाद आएगा आपका एपिडाइस्कोप, क्या आएगा एपिडाइस्कोप। और इसमें क्या ले लेंगे हम, फ्लेनल बोर्ड या फलालेन बोर्ड, या इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है फेल्ट ग्राफ। क्या शब्द इस्तेमाल होगा, फेल्ट ग्राफ। और देखिए इसके में और इंक्लूड करें फ्लैश कार्ड, क्या है फ्लैश कार्ड, और फिल्म स्ट्रिप। नंबर 15 पे लिखिए आप ट्रांसपेरेंसी, फिल्म स्ट्रिप है, ट्रांसपेरेंसी है। और एक और जो आपका सबसे मोस्ट रह गया वो रह गया आपका क्या, श्यामपट्ट। इनके बारे में जो भी डिटेल होगी उसको हम यहीं पर एक्सपेंड करते चलेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो भी इसमें मोस्ट होगा, आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। आगे है ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो डिवाइडेशन किया, उसमें क्या है दृश्य है। तो दृश्य का मतलब है जब देखने के मात्र से जब विद्यार्थी समझ में आने लग जाए तो क्या कहलाएगा, वो दृश्यायक सामग्री कहलाएगा। चार्ट सब जानते ही हैं। अब चर्चा करते हैं मॉडल के ऊपर। तो देखो मॉडल क्या है, मॉडल आपके बारे में देखा जाए मॉडल देखिए दो प्रकार से इसका डिवाइडेशन करेंगे कि मॉडल दो प्रकार के होते हैं। मॉडल होते हैं, एक 2D मॉडल है और एक कौन सा मॉडल है, 3D मॉडल है। तो 2D मॉडल का मतलब है कि जब कोई मॉडल है उसकी हमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही दिखाई दे रही है, केवल दो दिशाएं ही दिखाई दे रही हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई दिखाई दे रही है, तब वो क्या कहलाता है, 2D मॉडल कहलाता है। अब आता है 3D मॉडल, ऐसा मॉडल जिसकी लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई तीनों दिखाई देती हैं, तब वो क्या कहलाता है, 3D मॉडल कहलाता है। तो देखिए दोनों आकृतियों में पहली जो आकृति वो 2D है, तीसरी जो आकृति वो क्या है आपकी 3D मॉडल है। मतलब उभरती हुई आकृतियों जैसा कोई मॉडल बनाया जाए तो क्या कहलाएगा, वो 3D मॉडल कहलाएगा। और देखिए एक और प्रकार से मॉडलों का डिवाइडेशन कर सकते हैं। मॉडलों का डिवाइडेशन दो प्रकार से है, एक तो 2D 3D और एक हो सकता है स्थैतिक मॉडल, और एक होगा गतिज मॉडल। स्थैतिक मॉडल एवं गतिज मॉडल, इनमें क्या अंतर है कि देखिए जब कोई मॉडल है वो क्या कर रहा है देखिए पहले इनको स्थैतिक मॉडल के बारे में बात करें कि स्थैतिक मॉडल क्या है। तो स्थैतिक मॉडल का मतलब ये है कि देखिए जब कोई मॉडल क्या हो, उसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इसके साथ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, वो केवल स्थैतिक मॉडल कहलाएगा। मतलब वो अपनी माप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, स्थैतिक मॉडल कहलाएगा। लेकिन गतिज मॉडल में क्या होगा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या माप के साथ साथ वो क्या प्लस भी कर दे, अपनी क्रियाविधि को भी दर्शा दे, तब वो क्या कहलाता है, हमारा गतिज मॉडल कहलाता है। क्रियाविधि से क्या मतलब है, जैसे कि आपके लिए एक डायग्राम बनवाया जाता है, किसका डायग्राम बनवाया जाता है आपसे, ज्वालामुखी का। तो ज्वालामुखी से इस प्रकार से देखिए लावा जो फैल रहा है और दिखाया जाता है कि देखिए ये लावा है, चारों ओर लावा क्या कर रहा है, ये फैल रहा है। तो देखिए ये जो आकृति है, ये क्या कर रही है, आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के साथ साथ आपकी किसको भी दिखा रही है, क्रियाविधि को भी दिखा रही है। तो इस प्रकार का जो मॉडल होगा वो हमारा किस में आएगा, गतिज मॉडल में काउंट होगा। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, मैं आपको बता दूं कि निम्न में से मॉडल का कौन सा प्रकार नहीं है। तो 2D 3D स्थैतिक और गतिज, ये चार प्रकार तो हैं, और इनके अलावा कोई पांचवा प्रकार आता है तो वो इसका प्रकार नहीं है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा।
वास्तविक वस्तुएं मैंने आपको दिखाई दी, जैसे कि जो गेंद है, गेंद के बारे में चर्चा करें, ये हमारी क्या है, वास्तविक वस्तु है, तो ये इसमें इंक्लूड हो जाएगी। वास्तविक वस्तु है। वेट वाले वाट हैं, वजन तोलने के जो वाट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वास्तविक वस्तु में इंक्लूड होंगे। बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड एज लाइक इसी प्रकार का बोर्ड होता है। इसमें क्या करना है, जो भी सूचना होती है उस सूचना को इसके ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है कि देखिए ये आपकी सूचना है। जैसे कि आपके यहाँ रीड का जैसे नोटिस आया है, नोटिफिकेशन आया है, तो वो क्या है, एज लाइक नोटिस बोर्ड पर ही तो लिखा गया है। वो ऑनलाइन प्रक्रिया है, लेकिन जब कॉलेज के बाहर किसी जब को लिखा जाता है कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं 27 दिसंबर से हैं, ऐसा कुछ लिखा मिलता है नोटिस बोर्ड पर, तो नोटिस बोर्ड कहलाता है। मानचित्र सभी जानते ही हैं, मानचित्र आप जानते हैं, जैसे राजस्थान का मानचित्र है और भारत का मानचित्र या मानचित्र है। रेखा चित्र, रेखाओं से कोई चित्र बना दिया है तो वो क्या कहलाता है, रेखा चित्र कहलाता है। पोस्टर, पोस्टर आप जानते हो, आपको जगह जगह पोस्टर छपे मिलते हैं। आजकल बड़ी बड़ी कोचिंग्स के क्या आ रहे हैं, पोस्टर आ रहे हैं कि देखिए आप यहाँ से पढ़िए, आप यहाँ से पढ़िए, हम इतने में पढ़ाएंगे, उतने में पढ़ाएंगे, ये क्या कहलाएगा, पोस्टर कहलाएगा। लपेट फलक, लपेट फलक आप जानते हैं कि आप वाइट बोर्ड सा लेके आते होगे और आप उसको क्या करते होगे, रोल करके, उसको आप जो रोल कर लेते होगे और रोल करके विद्यालय मतलब रोल करके आप उसको कॉलेज के अंदर पढ़ाने के लिए जो टीचिंग प्लानिंग चलता है, जब आपको टीचर के जब आपके टीचिंग में लेसन प्लान चलते हैं, तब इस लपेट फलक को विद्यार्थी लेकर के जाता है। ठीक है ना, तो ये भी आपका किस में आएगा, दृश्य सहायक सामग्रियों में। ठीक है, मैं इधर का उठा रहा हूँ। उसके बाद देखिए जादुई लालटेन, जादुई लालटेन के ऊपर आप स्टार लगा लीजिए। जादुई लालटेन क्या है, मैं आपको बता दूं जादुई लालटेन के बारे में कि ऐसी लालटेन जिससे क्या हो जाए, जादू, ऐसी लालटेन जिससे क्या हो जाए, जादू, ऐसा इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें जादू ही हुआ है, उस बात को हम समझते हैं। क्या है कि लालटेन से जहाँ जो मतलब है वो क्या है, प्रोजेक्टर है। क्या है, प्रोजेक्टर है। लालटेन से मतलब क्या है, प्रोजेक्टर है। इसकी थोड़ा कहानी को बता देता हूं मैं आपको, जादुई लालटेन की कहानी क्या है। जादुई लालटेन की कहानी ये है कि जब प्रोजेक्टर का आविष्कार नहीं हुआ था तो उससे पहले एक लालटेन जैसा ही सेटअप किया गया और उसके अंदर क्या है, आँच जलाई जाती थी। आँच इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जल जाती थी, उसमें कुछ एसिड्स और जो भी हैं उसको इस्तेमाल किया गया था। फिजिक्स के जरिए उसमें जो भी लाइट जलती है उसको इस्तेमाल किया गया। प्लस इसके अंदर एक स्लाइड यूज की गई। क्या यूज की गई, स्लाइड यूज की गई। स्लाइड किसकी थी, कांच की स्लाइड थी। किसकी स्लाइड थी, कांच की स्लाइड। कांच की स्लाइड यूज की गई इसके अंदर, और कांच की स्लाइड के ऊपर जैसे कोई भी चित्र बना दिया है, कांच की स्लाइड के ऊपर, कांच की स्लाइड के ऊपर जैसे ये चित्र बना दिया है और इस चित्र को हमें बड़ा करके दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। तो हुआ है ऐसा कि सर्वप्रथम ये इसका आविष्कार किया गया जादुई लालटेन का, और इसके अंदर इस जो कांच की जो स्लाइड है, जैसे माना कि ये है आपका जादुई लालटेन, ये जादुई लालटेन है, उसके अंदर ये क्या लगा दी गई, आपकी कैसेट, कैसेट लगा दी है, मतलब स्लाइड लगा दी है। क्या लगा दी है, इसके अंदर लगा दी है ये स्लाइड, और स्लाइड पे बना हुआ चित्र हमें दीवार पर दिखाई देगा। तो ऐसा जब फर्स्ट टाइम हुआ कि भाई देखो स्लाइड यहाँ पे लगाई और चित्र हमारा कहाँ दिख रहा है, सामने वाली दीवार पर लिख रहा है, तो लोगों को ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात लगी कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो गया। तो लोगों ने ये कहा भाई ये तो क्या हो गया, जादू हो गया। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, जादुई लालटेन रखा गया। जादुई लालटेन इसका नाम रखा गया। जादुई लालटेन के बारे में बात करें, इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, मायादीप। कौन सा दीप, मायादीप इसका नाम हो जाता है। और हम इसको स्लाइड प्रोजेक्टर भी कहते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर, इसको हम स्लाइड प्रोजेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, यह इस पर स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल ही याद करना। और ये पूछा गया है जादुई लालटेन क्या है, एक बार मायादीप करके क्वेश्चन पूछा है कि मायादीप क्या है, ये कैसी सहायक सामग्री है। तो ये हमारी 10 प्रकार की सहायक सामग्री है। उसके बाद एक बार OHP को समझ लेते हैं। OHP क्या है, तो देखिए OHP का पूरा नाम है ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर, हिंदी में इसका नाम है सिरोपरि प्रक्षेपक। सिरोपरि प्रक्षेपक
OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो OHP क्या है? तो देखिए OHP एक प्रकार का क्या है, प्रोजेक्टर है। OHP एक ऐसी डिवाइस होती है, ऐसे इस तरीके से डिवाइस है, इसके ऊपर कांच लगा रहता है, इसके ऊपर क्या लगा रहता है, कांच लगा रहता है, प्लेन कांच होता है, और इसके अंदर क्या लगा रहता है, एक लट्टू लगा रहेगा। लाइटिंग के लिए इसमें क्या लगा रहता है, इसमें एक लाइट्स लगी रहती है, लट्टू लगा रहता है। इसका क्या प्रोसेस है, और इधर की साइड में एक स्टैंड के ऊपर यहाँ विद्यार्थी के लिए एक दर्पण लगा रहता है। क्या लगा रहता है, दर्पण। अब होता यह है कि जैसे यहाँ से लाइटिंग जाएगी, और लाइटिंग और ये जो एरिया है, इस यहाँ जो कांच लगा हुआ है, इसमें क्या है, ये डिस्प्ले की तरह काम करेगा। और इससे होता है, इस डिस्प्ले के ऊपर यदि आपने कोई भी चित्र रख दिया तो उस चित्र का जो छाया चित्र यहाँ पर बनेगा, और इसके बाद इससे हम सामने वाली दीवार पर दिखा सकते हैं कि भाई ये हमारी आकृति है। तो देखो कैसे ये पॉसिबल होता है, मैं आपको बता दूं। ये ऐसे पॉसिबल होता है कि जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पॉलीथीन सी दी गई, इसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, इसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर एक क्या बना दिया जाए, जैसे चित्र बना दिया, जैसे मैंने भारत का इस पर नक्शा बना दिया है, और भारत के नक्शे को मुझे बड़ा करके दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो OHP है, OHP का जो कांच है, मैं कांच के ऊपर मैं इसको इस तरीके से रख दूंगा। जब मैं इसको इस तरीके से रखूँगा तो इसका जो चित्र है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, और यहाँ एक बोल्ट रहता है इसके अंदर, OHP के अंदर यहाँ एक क्या रहता है, इसमें एक बोल्ट सा रहता है, और उस बोल्ट को जैसे ही मैं प्लस करता जाऊँगा तो इसकी आकार है, आकृति इसकी बढ़ती जाएगी, और सारे विद्यार्थियों के लिए ये समझाने में काम आएगा। जैसे एक बड़ा क्लासरूम है, और बड़े क्लासरूम के अंदर भारत के आप नक्शे को दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा तो है नहीं आप छोटी सी जगह पे दिखा दोगे उससे समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, तो उसके लिए OHP का प्रयोग किया जाता है। वैसे आपने BEd और STC अच्छे से की होगी, तो आप ये लैब में गए होंगे तो आपको वहाँ पर गारंटेड OHP मिल चुका होगा, और नहीं मिला होगा तो कोई बात नहीं, आप एक बार गूगल जाना, गूगल पर जाके आप OHP सर्च करना और आपको OHP मिल जाएगा। तो आप इस बात को समझें, OHP भी एक प्रकार का क्या है, प्रोजेक्टर है। ठीक है, उसके बाद हम एक और टॉपिक पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। क्या है हमारा, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर के बारे में बात करें कि ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोजेक्टर है, बट ये किसके साथ काम करता है, फिल्म स्ट्रिप के साथ काम करता है। अब फिल्म स्ट्रिप क्या कहते हैं, फिल्म स्ट्रिप कहते हैं, देखिए मैं आपको 10 से 12 साल पहले लेके जा रहा हूँ, 10 से 15 साल पहले लेके चलूँ तो क्या था कि कैमरा के अंदर रील आती थी। एक कैमरा होता था और कैमरा के अंदर क्या आती थी, रील आती थी, और आपको ध्यान हो तो ऐसा होता है कि उस कैमरे से उन्हीं के फ़ोटो खिंचवाए जाते थे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते थे, खास होते थे, जो हमारे अजीज होते थे, उन्हीं के हम फ़ोटो खिंचवाते थे। कोई फालतू का व्यक्ति आ जाता था तो हम उसका क्या करते थे, मना कर देते कि आपका फ़ोटो नहीं खींचा जाएगा। लेकिन आज तो क्या है, डिजिटल आ गया है, तो डिजिटल में तो ये है कि किसी पर भी क्लिक मार दो, बाद में जाके उसे क्या कर दो, डिलीट कर दो। बट लेकिन पहले वो डिलीट नहीं होता था। तो देखिए जो कैमरे की रील है, कैमरे की रील को फिल्म स्ट्रिप बोला जाता है। और जब फिल्म स्ट्रिप को प्रोजेक्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाए तो वो प्रोजेक्टर क्या कहलाएगा, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर कहलाएगा। ठीक है, वो फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर कहलाएगा। अब आते हम एपिडाइस्कोप पर। एपिडाइस्कोप देखिए, एपिडाइस्कोप दो शब्दों से मिलकर बना है, एपीस्कोप प्लस डाइस्कोप। इसका मतलब क्या है, एपिडाइस्कोप। देखिए एपिडाइस्कोप और जो डाइस्कोप, एपिडाइस्कोप का मतलब होता है कि अपारदर्शी पर बने चित्रों को दिखाने वाला प्रोजेक्टर। अपारदर्शी पर बने चित्र को दिखाना। और डाइस्कोप के द्वारा क्या होता है, पारदर्शी पर बने चित्र को दिखाना। पारदर्शी पर बने चित्र को दिखाना।
हुआ ऐसा है कि जैसे हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टर की सीरीज में, जब बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्टर में ये होता है, कहीं तो क्या होता है कि हम ट्रांसपेरेंसी का यूज़ कर लेते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी में बने हुई चीज़ को दिखाया दिया जाता है। बट लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, जैसे कि ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल लिखा हुआ है, इस वाले मटेरियल को हमें क्या करना है, विद्यार्थी के लिए सामने वाली दीवार पर दिखाना है। तो कैसा करेंगे, तो इसके लिए आता है क्या, एपिस्कोप। आप एपिस्कोप के ऊपर रखिए और एपिस्कोप क्या करेगा, उसको सामने वाली दीवार पर आपको दिखा देगा, ठीक है ना। तो अब एपिडाइस्कोप आया, उसने इस समस्या को हल कर दिया कि भाई अब आपको दो दो चीज़ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अपारदर्शी के लिए आप एपिस्कोप इस्तेमाल करते हैं, पारदर्शी के लिए आप डाइस्कोप इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक नए यंत्र लेके आ गए, एपिडाइस्कोप। ये एक ऐसा यंत्र है जो अपारदर्शी पर बनने वाले चित्र और पारदर्शी पर बनने वाले चित्र दोनों का प्रोजेक्शन कहाँ दिखा देगा, सामने वाली दीवार पर दिखा देगा। तो अपारदर्शी और पारदर्शी दोनों पर बने चित्रों को दिखाने वाले यंत्र का जो नाम है वो क्या है, एपिडाइस्कोप है। और एपिडाइस्कोप को चित्र विस्तारक यंत्र भी कहते हैं। कौन सा यंत्र कहते हैं दोस्तों, चित्र विस्तारक यंत्र। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से यंत्र को चित्र विस्तारक यंत्र कहा जाता है, तो एपिडाइस्कोप को चित्र विस्तारक यंत्र कहा जाता है। बिल्कुल स्टार लगा दिया, आप इसको याद कर लेना। मैं जहाँ जहाँ स्टार लगा दूँ आप समझ जाना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए इसको तो रट के ही रखना है, बिल्कुल याद कर लेना है, इसको मन नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। उसी के बाद आप देखना है कितनी ज़बरदस्त तैयारी होगी आपकी। आप ये कहेंगे कि यार रीट के लिए हम जो परेशान हो रहे थे, रीट तो एक वास्तव में बहुत ईजी एग्जाम है, इससे ईजी कोई एग्जाम्स हो नहीं सकती, ठीक है ना। ये रहेगा, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फ्लेनल बोर्ड के बारे में बात करेंगे। फ्लेनल बोर्ड क्या होता है, तो फ्लेनल बोर्ड के बारे में बात करेंगे। फ्लेनल बोर्ड क्या है, तो फ्लेनल बोर्ड में देखिए आप, फ्लेनल बोर्ड को फलालेन बोर्ड या फेल्ट ग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को समझना, ये कैसा बोर्ड है। देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा विजुअलिटी दिखा दूं। मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा, जहाँ जो आपने नॉलेज दे रखा है, पहले से समझ रखा है, मैं उसी को कस्टमाइज़ कर दूंगा और आपके लिए उसको मैं फ़ायदा कराने की कोशिश करूंगा। देखिए इसी को भी मैं ऐसे ही समझाऊंगा। फ्लेनल बोर्ड से मतलब क्या होता है, देखिए ये ऐसा प्रकार का बोर्ड होता है और इसके ऊपर या तो ब्लू कलर का, नहीं तो क्या रेड कलर का क्या लगा रहता है, पर्दा लगा रहता है। बिल्कुल सिंपल, वेलवेट कलर सा आपका पर्दा होगा। और ऐसा आपने कहाँ देखा होगा, अपने प्रिंसिपल की ऑफिस के अंदर देखा होगा कि एक रेड कलर का एक पर्दा सा लगा हुआ है एक बोर्ड के ऊपर, और उस पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो स्कूल या कॉलेज के बहुत अधिक अच्छा कर चुके हैं, उनकी इसमें क्या लगी हुई है, फ़ोटो लगी हुई है, पिक लगी हुई है, ठीक है। तो अब इस बात को समझें, वो जो वही वाला जो बोर्ड है वो क्या कहलाता है, हमारे लिए फ्लेनल बोर्ड कहलाता है। बट लेकिन इसका नाम फ्लेनल क्यों है, देखिए जो ब्लू या रेड कलर का जो कपड़ा है वो फ्लेनल का कपड़ा होता है। किसका कपड़ा होता है, फ्लेनल का कपड़ा। उस कपड़ा जो कपड़ा है वो किससे बना होता है, फ्लेनल से बना होता है, इसलिए से क्या बोलते हैं, फ्लेनल बोर्ड कहा जाता है। देखिए इस कपड़े की ये विशेषता होती है कि यह जो कपड़ा है वो रिगमाल की सहायता से, किसकी सहायता से, रिगमाल की सहायता से किसी भी वस्तु को अपने ऊपर क्या सकता है, चिपका सकता है, किसी वस्तु को चिपका सकता है। तो आप जानते ही होंगे रिगमाल क्या होती है, आपने देखा होगा रिगमाल जब कहीं कोई चीज़ खराब हो जाती है तो जो दीवार से हटाने के लिए जो काम में ली जाती है वो रिगमाल कहलाती है। और नहीं तो सिंपल सी भाषा बता दूं, आपकी बाइक या स्कूटी कभी पंचर हुई हो या कार पंचर हुई है तो आपने देखना जो पंचर वाला जो ट्यूब को जिस तरीके से उससे घिसता है वही आपकी क्या कहलाती है, रिगमाल कहलाती है। क्या कहलाती है, रिगमाल। रिगमाल का फ्लेनल बोर्ड से क्या रिलेशन है, रिगमाल का फ्लेनल बोर्ड से ये रिलेशन है कि फ्लेनल बोर्ड और रिगमाल, आप फोटो के ऊपर क्या लगा दें, रिगमाल लगा दें, जिससे क्या होगा वो आसानी से चिपक जाए। फ्लेनल बोर्ड के ऊपर रिगमाल लगा दें और रिगमाल के बाद फ्लेनल उसको चिपका दें, फोटो को चिपका दें, तो फोटो आसानी से उस पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो ये आपका फ्लेनल बोर्ड या फलालेन बोर्ड या फेल्ट ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आप इसे याद रखें। अब आइए फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होता है,
फ्लैश कार्ड के बारे में बात करें, जैसे एज लाइक ये हमारे जो कार्ड्स हैं फ्लैश कार्ड से, इसमें क्या लिखे हुए क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहली बात, फ्लैश कार्ड का समझें, फ्लैश कार्ड्स का यूज है मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, बच्चों के लिए किया जाता है। मतलब बच्चों को कुछ भी जो सिखाना हो, बच्चों को कुछ सिखाना हो, उनको याद कराना हो, तो फ्लैश कार्ड का प्रयोग किया जाता है। फ्लैश कार्ड कैसे काम करेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखे रहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है, विद्यार्थी से क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन का आप क्या बताइए, आंसर बताइए, और विद्यार्थी उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। यदि विद्यार्थी उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, यदि विद्यार्थी उसका आंसर नहीं दे पाते हैं तो क्या करेगा टीचर, जब विद्यार्थी उसका आंसर नहीं दे पाते हैं तो क्या है, देखिए इसकी जो, इसके बारे में थोड़ा समझें कि ये जो बोर्ड है ना, क्या नाम है इसका, नाम फ्लैश कार्ड। ये जो कार्ड है, इस कार्ड के पीछे इस कार्ड के पीछे पहले ही टीचर क्या लिख के लाता है, आंसर लिख के लेके आता है। कार्ड के पीछे क्या लिखे हुए हैं, आंसर लिखे हुए हैं, और सामने की साइड में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि विद्यार्थी को क्वेश्चन नहीं आता है, यदि विद्यार्थी को क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या करेगा, फिर अध्यापक क्या करेगा, उस कार्ड को ऐसे करके दिखा देगा। देखो, कार्ड को ऐसे करके दिखाएगा कि देखो ये था इसका आंसर, क्या दिखाएगा, ये था इसका आंसर। ओ, तो बच्चों के दिमाग में एक फ्लैश सा होगा, एक बिजली सी कौंधेगी, अरे यार इसका आंसर तो हम जानते थे, इसका हम जानते थे, हमें क्या पता था, यही इसका आंसर था। तो ऐसी जो जब जिससे बिजली सी कौंधती है विद्यार्थी के दिमाग में बिजली सी कौंधती है, एकदम बिजली सी जलती है कि अरे यार इसका आंसर तो हम जानते थे। विद्यार्थी के दिमाग में बिजली सी कौंधती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्लैश कार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, फ्लैश कार्ड कहा जाता है। फिल्म स्ट्रिप मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिसका प्रयोग किसमें किया जाएगा, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर में किया जाएगा। मतलब कैमरे की रील को फिल्म स्ट्रिप बोला जाता है। ट्रांसपेरेंसी में आपको बता ही चुका हूँ कि ट्रांसपेरेंसी, एक बार और देख लें आप भले ट्रांसपेरेंसी को, ये हमारी क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो भी चित्र बना हुआ है हम उससे क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं प्रोजेक्टर की सहायता से। तो ट्रांसपेरेंसी भी अपने आप में क्या है, एक ऐसी सहायक सामग्री है, इधर सहायक सामग्री है। अब चर्चा करते हैं हम श्याम पट्ट के बारे में। श्याम पट्ट के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए श्याम पट्ट के बारे में क्या है, यहाँ पे इसमें कुछ स्पेशल, उसको हम समझ। देखिए श्याम पट्ट का जो दूसरा नाम है वो शिक्षक का मित्र है। शिक्षक का मित्र, आपसे पूछा जाए कि शिक्षक का मित्र किसे कहा जाता है, तो शिक्षक का मित्र किसको कहा जाता है, श्याम पट्ट को कहा जाता है। शिक्षक का मित्र श्याम पट्ट, शिक्षक का जो मित्र है श्याम पट्ट ही है, ना तो चौक है, ना खड़िया है, ना उसका परम मित्र है, ना स्कूल का कोई साथी है। शिक्षक का जो मित्र है वो क्या कहलाता है, श्याम पट्ट कहलाता है। मतलब बोर्ड से दोस्ती होती है किसकी, अध्यापक की, उसके अलावा किसी से दोस्ती होती है तो वो उसका मित्र नहीं माना जाता, ऐसा अध्यापक के लिए। श्याम पट्ट का जो सबसे पहले आविष्कार किया था वो जेम्स विलियम ने किया था। किसने किया था, जेम्स विलियम। श्याम पट्ट का आविष्कार जो है वो किसने किया था, जेम्स विलियम ने किया था। मतलब सबसे पहले श्याम पट्ट के बारे में जो बताया गया था वो जेम्स विलियम ने बताया था। देखिए श्याम पट्ट से रिलेटेड एक परिभाषा पूछी जाती है सीताराम चतुर्वेदी की। सीताराम चतुर्वेदी की एक परिभाषा पूछी जाती है और ये परिभाषा पूछी गई है। तो ये परिभाषा क्या है, परिभाषा ये है सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार कि जिस प्रकार से एक चित्रकार के लिए फलक एवं तूलिका का होना जरूरी है, उसी प्रकार एक अध्यापक के लिए श्याम पट्ट एवं जो खड़िया के टुकड़े होते हैं या चौक के जो टुकड़े होते हैं उनका महत्व भी उसी प्रकार जरूरी है। ऐसी परिभाषा है। तो उसे हम लिखते हैं एक बार कि जिस प्रकार चित्रकार के लिए, जो चित्रकार होता है, जिस प्रकार चित्रकार के लिए फलक एवं तूलिका, जिस प्रकार चित्रकार के लिए फलक एवं तूलिका का महत्व है, उसी प्रकार अध्यापक के लिए
अध्यापक, उसी प्रकार अध्यापक के लिए किसका, श्यामपट्ट, श्यामपट्ट एवं खड़िया के टुकड़ों का महत्व है, खड़िया के टुकड़ों का महत्व है। इस बात को समझिए क्या है फलक एवं तूलिका। फलक क्या है, तूलिका क्या है। फलक मतलब जिसके ऊपर उसको चित्र बनाना है आगे ऐसे बोर्ड जैसा, और तूलिका मतलब ऐसे एज लाइक ए ब्रुश, ब्रुश होती है जो चित्र बनाने की, वो क्या कहलाती है, तूलिका कहलाती है। और श्यामपट्ट आपको पता ही है और खड़िया आपको पता ही है। खड़िया या चौक, मतलब अब तो चौक आ गया, चौक से पहले भी क्या चलती, खड़िया चलती थी और उससे ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग आती थी, ठीक है ना। तो सीताराम चतुर्वेदी ने बता दिया। ये परिभाषा आपसे पूछ ली जाएगी कहीं ना कहीं, नहीं तो ये पूछ ली गई होगी। वैसे मुझे अंदाजा 2018 के आसपास L1 या L2 के अंदर इस वाले क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। हाँ, सीताराम चतुर्वेदी। तो देखिए श्यामपट्ट से आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, आप इसको बिल्कुल ही याद रखें। तो आप इसको बिल्कुल क्लियरली याद रख लें, जहाँ जहाँ स्टार लगा दिया गया है वो आपके लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। समय ना गवाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं कि इसका जो तीसरा प्रकार है, इसका जो तीसरा प्रकार है वो है श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री। कौन सी, श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री। कौन सी सहायक सामग्री, श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री। तो एक बार इनको लिख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे टीवी, टेलीविजन, टेलीविजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरदर्शन, टेलीविजन को दूरदर्शन बोला जाता है। दूसरी बात कंप्यूटर, लैपटॉप, इसी में लिख देते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप। और देखिए सीसीटीवी, CLO, क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट टेलीविजन। देखिए मैंने आपके लिए इसकी फुल फॉर्म इसीलिए लिखी है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इसके पूछने के चांसेस हैं। बिकॉज देखिए अब सीसीटीवी वगैरह जो भी है ये न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर आ गए हैं और हर जगह सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं, इनकी चर्चा होती है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपसे कि सीसीटीवी क्या है। सीसीटीवी के बाद VCR, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। VCD, वर्सेटाइल कॉम्पैक्ट डिस्क, वर्सेटाइल कॉम्पैक्ट डिस्क। और देखिए इसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। उसके बाद इसमें इंक्लूड करेंगे टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इनको सबसे विस्तार को समझाएंगे, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है सबको समझाएंगे, हम आसानी से समझाएंगे। टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नंबर 8 इंटरएक्टिव बोर्ड। क्या, इंटरएक्टिव बोर्ड। इनके बाद हम लेंगे भ्रमण या सरस्वती यात्राएं। भ्रमण का दूसरा नाम क्या है, सरस्वती यात्राएं होता है। और उसके बाद इसमें लेंगे कठपुतली, कठपुतलियाँ, ठीक है। स्टार लगा लें कठपुतली पर, भ्रमण पर, इंटरएक्टिव। इसमें सारे से ही मतलब इंपॉर्टेंट है, सब पे स्टार समझें आप। यहाँ से क्वेश्चन 2 से नहीं बनेगा क्योंकि ये सभी जानते हैं टेलीविज़न और कंप्यूटर वगैरह को, लेकिन इनके बाद सभी पे स्टार है। आप ये मानिए सारे ही इसमें जो क्वेश्चन है बड़े बनते हैं यहाँ से। इसको अब एक बार समझ लेते हैं ब्रीफ में कि क्या क्या है इसमें। टीवी आप जानते हैं, कंप्यूटर आप जानते हैं, सीसीटीवी आप जानते हैं, VCR वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। वीडियो कैसेट रिकॉर्डर के बारे में बता दूं, आज से फिर चलें 10-12 साल पहले चलें या 15 साल पहले चलें तो क्या था,
एक ऐसे करके कैसेट आती थी। कैसेट के अंदर क्या है कि एक जैसे हमें को मूवी कोई देखनी है तो उस मूवी के लिए 3 से 4 ऐसी मोटी मोटी सी कैसेटें आती थी और उनका वीसीआर के अंदर यूज होता था। वीसीआर एक टैप रिकॉर्डर की तरह होता था और टैप रिकॉर्डर में जैसे कैसेट इस्तेमाल की जाती है ना, उसी प्रकार से वीसीआर के अंदर इस कैसेट को इस्तेमाल किया जाता था। वीसीआर की कैसेट मोस्टली गोल रहती थी। कैसी रहती थी? इसकी गोल रहती थी वीसीआर की कैसेट, ठीक है। बीसीडी प्लेयर पर आपने देखा होगा, बीसीडी आप जानते ही हैं। तो बीसीडी भी आप किस में आएगा? डॉक्यूमेंट्री फिल्म। डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या होती है? देखिए, फिल्म्स आजकल कई प्रकार की होती हैं। फिल्म्स जैसे कि एक फीचर फिल्म्स होती है और लव वाली फिल्में, रोमांस वाली फिल्में, ये सारी फीचर फिल्म्स वगैरह में आ जाती हैं, कॉमेडी फिल्म्स में आ जाती हैं। तो इन फिल्म्स के अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी होती हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म से होता है कि जब कोई फिल्म बनाई जाए 15 से 20 मिनट की या आधे घंटे की या 15 से 30 मिनट की, कोई 15 से 30 मिनट के लिए कोई एक मूवी सी बनाई जाए और वो मूवी किसी एक विशेष घटना से रिलेटेड हो, किसी घटना से रिलेटेड हो, किसी घटना से क्या हो, वो रिलेटेड हो या किसी स्थान से रिलेटेड हो, या किसी स्थान से क्या हो, रिलेटेड हो, तब वो क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहलाता है। तो ऐसी कोई फिल्म हो कि जैसे कहीं पर कोई घटना हुई है, जैसे हम बात करें कि आप कहीं पर घूमने के लिए गए हैं, घटना को छोड़िए, आप कहीं पर घूमने के लिए गए और घूमने के लिए गए आप किसी पार्क के अंदर। पार्क का मतलब जैसे कि कोई नेशनल लेवल का पार्क है, जैसे कि माना कि जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आप घूमने के लिए गए और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर आपने क्या बना दी? एक वीडियो बना दी उससे रिलेटेड कि केवलादेव में क्या क्या पाया जाता है, वो हमारी क्या कहलाएगी? डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहलाएगी। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की सहायता से विद्यार्थी को जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में समझाने में बड़ी आसानी रहती है, ठीक है। उसके बाद टेली कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक क्या है? ये एक कोई डिवाइस नहीं है, ये एक क्या है? एक तरीका है। ये क्या है? एक तरीका है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, जिसके माध्यम से क्या होता है, हम यहाँ बैठे व्यक्ति से दूर बैठे व्यक्ति से क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है ना, कि जैसे यहाँ से फ़ोन मिलाया, वो जयपुर के लिए जो फ़ोन चला गया, ठीक है ना, और दोनों ही आपस में वीडियो कॉल से वो क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ये जो योजना है या जो विदाउट वायर की ये जो सिस्टम है, इसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग किस प्रकार की डिवाइस में इंक्लूड होती है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक डिवाइस तो नहीं कहेंगे इसको, बट लेकिन टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक क्या है? तरीका है, एक तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति से ऑडियो और विजुअल रूप से जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखो आजकल वीसी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। जैसे जयपुर में बैठा अधिकारी, जयपुर में बैठा हुआ अधिकारी दौसा बैठे हुए अधिकारियों से बात करना चाह रहा है, या जयपुर में बैठा हुआ अधिकारी बीकानेर बैठे अधिकारियों से बात करना चाह रहा है, तो किसके माध्यम से जुड़ेगा? ये टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेगा, जिससे कॉन्फ्रेंस हो जाएगी और वो बातचीत आसानी से पॉसिबल होगी। उसके बाद बात करते हैं इंटरेक्टिव बोर्ड। इंटरेक्टिव बोर्ड से मतलब है डिजिटल बोर्ड। कौन सा बोर्ड? डिजिटल बोर्ड। इंटरेक्टिव बोर्ड से मतलब होता है डिजिटल बोर्ड कि डिजिटल बोर्ड है, क्योंकि देखिए इंटरेक्टिव में क्या होता है कि जो डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड में जो आपने पहले से लिख रखा है, उस लिखने के ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं? प्रतिक्रिया कर सकते हैं। उसमें कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, कोई भी चित्र बना सकते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो इंटरएक्टिव, उसको अंदर से भी क्या कर सकते हैं? एक्टिव कर सकते हैं। इंटरएक्टिव बोर्ड इसीलिए उसको बोला जाता है। अपना ऐसा बोर्ड है कि आपने यदि लिख दिया तो उसके ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है। वहाँ ऐसा है कि आप न्यू फ्रेश पेज निकालेंगे और वहाँ पर आप लिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो इंटरेक्टिव बोर्ड। भ्रमण और सरस्वती यात्राएं। देखिए, भ्रमण को ही क्या बोला जाता है? सरस्वती यात्रा बोला जाता है। कभी कभी भ्रमण शब्द ना देकर क्या देता है? वो सरस्वती यात्रा देता है। तो देखिए, जब आप विद्यार्थियों को भ्रमण पर लेके जाते हैं, तब भी विद्यार्थी ऑडियो और विजुअल रूप से ही किसी चीज़ को क्या करता है? समझता है। ऑडियो और विजुअल रूप से विद्यार्थी उस बात को समझ जाता है कि हम यहाँ पर जो घूमने आए हैं, तो घूमने में हमको मतलब क्या प्राप्त करना है या क्या सीखना है, वो बात उसकी समझ में आ जाती है। अब आते हैं हम किसके ऊपर? कठपुतलियों के ऊपर। तो देखिए, कठपुतलियों की बात करें, जब किसी भी टॉपिक को समझाना होता था या कोई भी जो होता था, तो राजा महाराजाओं के दरबार में जो
जो होता है कठपुतलियों को चलाने वाला होता है, वो जैसे धागों की सहायता से कठपुतलियाँ चलाई जाती हैं, उनका नृत्य करवाया जाता है कठपुतलियों का, और कठपुतलियों के नृत्य के माध्यम से सामने वाली जो जनता है उसके लिए कुछ ना कुछ जो भी मैसेज है वो उनके लिए क्या है दे दिया जाता था। तो कठपुतली भी आपकी शिक्षण की श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री में इंक्लूड होती है, क्योंकि कठपुतलियाँ अकेली कुछ नहीं समझाएंगी, साथ में उनका क्या है म्यूजिक रहेगा, साथ में उनका क्या रहता है गाना रहता है, गाना बजाना रहता है, उसके बाद ही इसकी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कठपुतली और भ्रमण को बहुत सारी बुक्स के अंदर, बहुत सारे इंटरनेट पर इस सरस्वती भ्रमण और कठपुतलियों को दृश्य में दिखा के चले जाते हैं कि ये दृश्य प्रकार की सहायक सामग्री है। ठीक है ना, किस में चले जाते हैं दृश्य में, कि दृश्य सहायक सामग्री है, बट लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कठपुतली एवं भ्रमण जो यात्रा है ये 100% कैसी हैं, श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री हैं। कैसी हैं, श्रव्य एवं दृश्य। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप श्रव्य एवं दृश्य करके आना, आप दृश्य मत करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां स्टार लगे हुए वैसे मोस्टली इसमें सब में स्टार हैं, इस प्रकार से इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रक्षेपण के आधार पर, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, तो आप इस वाले टॉपिक को पहले कवर करें। ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैंने उनको स्टार लगा दिए हैं, और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन होगा तो जो क्लासेज होंगी, जैसे इसके इस टॉपिक की कम से कम 3 क्लासेज आएंगी, 3 या 4 जो भी इसकी क्लासेज होंगी वो आपकी क्लासेज आएंगी, तो आपके लिए स्टार पहले ही लगा दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को जाके देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्या करें, आप शेयर करें, जिससे कि आप जैसे जो विद्यार्थी हैं वो इसका लाभ ले पाएँ।